झांसी में बहुजन समाज पार्टी ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बनाया। बस स्टैंड के पास एक मैरिज गार्डन में हुए समारोह में बीएसपी के बुंदेलखंड प्रभारी हेमंत प्रताप सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि आज बहन मायावती ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी अकेली ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। यह निर्णय पुराने अनुभव के आधार पर लिया गया है। गठबंधन में हमारे वोट दूसरी पार्टियों को मिल जाते हैं, लेकिन उनका वोट हमारे प्रत्याशियों को नहीं मिल पाता है। बीएसपी का संगठन बहुत मजबूत है, चुनाव में हर कार्यकर्ता मेहनत करेगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में बहन मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इसके साथ ही आज संकल्प लिया जा रहा है कि ये चुनावी वर्ष है। आगामी लोकसभा चुनाव में हर कार्यकर्ता मेहनत करे और अपने अपने क्षेत्र में बीएसपी को जिताए। सेक्टर कमेटी से लेकर बूथ कमेटी को जिम्मेदारी दी जाएगी। समारोह की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष जयपाल अहिरवार ने कहा कि आज कल्याणकारी दिवस समारोह में जिला के पदाधिकारियों के अलावा विधानसभा के पदाधिकारी, बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ता आए हैं। सभी लोग संकल्प लेकर जाएं कि लोकसभा चुनाव में एक एक बूथ बीएसपी को जिताना है। जब एक एक कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो बीएसपी प्रदेश में परचम लहराएगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित, शोषित, पिछड़े, धार्मिक, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की आवाज़ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन है। और जन्मदिन हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष भी हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम में सभी बहुजन समाज पार्टी के, हमारे ज़िले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी, वामसेप के साथी, सेक्टर और बूथ के सभी साथी आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि हमें एक एक बूथ जिताकर बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालना है और आगामी प्रधानमंत्री बहन जी को बनाना है। यही उद्देश्य लेकर बहन जी के जन्मदिन पर हम सभी कार्यकर्ता और हमारे झांसी मंडल, चित्रकूट मंडल और कानपुर मंडल के हमारे मुख्य मंडल प्रभारी, हमारे हेमंत प्रताप सिंह जी, हमारे रविकांत मौर्य जी, हमारे विपिन ठाकुर जी, हमारे राजपूत जी, तमाम पदाधिकारी सब बहुजन समाज पार्टी को कैसे मजबूत करें, इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी आज पूरे देश में माननीय बहन जी में आस्था रखने वाले लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी माननीय बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसी क्रम में आज हम झांसी जनपद के लोग इस मैरिज होम में माननीय बहन जी के जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज हम सब लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में बहुजन समाज पार्टी के आगामी लोकसभा के चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को अपने अपने क्षेत्र से जिताएं, जिससे कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी केंद्र में बैलेंस ऑफ पावर के रूप में संगठनात्मक रूप से क्या बहुजन समाज पार्टी का संगठन पूरी तरीके से मजबूत है। चुनाव लड़ने के लिए हम कभी भी हो, बूथ कमेटी से लेकर सेक्टर कमेटी तक सभी लोग इस चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं। 2024 की क्या तैयारी है? 2024 के बारे में तो मैंने बताया, गठबंधन की तैयारी। माननीय बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और क्योंकि पुराने जो अनुभव हैं उनके आधार पर हमारा वोट तो दूसरी पार्टियों के लोगों को मिल जाता है, लेकिन उनका वोट हमारी पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। पूरे देश के लोग पूरे देश के लोग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्मदिवस को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे थे। और आज हम सब लोगों ने उसी क्रम में आज झांसी में एकत्रित होकर पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हज़ारों की संख्या में उपस्थित होकर माननीय बहन जी के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, तथा साथ ही यह भी संकल्प लिया कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हम अपनी बूथ को पर पार्टी को मजबूत करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोकसभा के प्रत्याशियों को जिताकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए, या फिर माननीय बहन जी के अलावा या बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार ना बने। आज आपके पंडाल में कार्यकर्ता ने